हेलो एवरीवन, वेलकम टू चिलोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का 4th एंड लास्ट चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है, क्यों होता है और किन लोगों के लिए ज़रूरी होता है, और इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। इसके 3 की एलिमेंट्स होते हैं और इनको फुलफ़िल करने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो पहला की एलिमेंट होता है अवेलेबिलिटी, यानी फूड सही अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ हो। दूसरा होता है एक्सेसिबिलिटी, यानी लोगों के आसपास वो फूड अवेलेबल हो ताकि लोग उसे ख़रीद पाएँ। तीसरा होता है अफोर्डेबिलिटी, यानी फूड के प्राइसेस लोगों के बजट के अंडर हों और इतना महंगा ना हो कि लोग खरीद ही ना पाएँ। अब समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है। आसान भाषा में बताऊं तो ये डायरेक्टली हमारे देश की डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर हम लोग भूखे रहेंगे तो हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं और हम में जितनी कैपेसिटी होती है हम उतना काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और हम लोग कम काम करेंगे तो देश का डेवलपमेंट भी कम हो जाएगा। अब बात करते हैं फूड इनसिक्योरिटी के कॉजेज़ पे। तो बेसिकली फूड इनसिक्योरिटी के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोज़गारी, कभी बारिश का कम या ज़्यादा हो जाना जिसके वजह से प्रोडक्शन में डिफरेंस आ सकता है, और कुछ रीजन्स में फूड की कमी हो सकती है। अब समझते हैं कि हमारे आसपास असली में ऐसे कौन लोग हैं जो फूड इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। ज़्यादातर वो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, छोटे किसान, माइग्रेंट लेबरर्स, बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करने वाले फैमिलीज़ और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़। गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लेती है, जैसे बफर स्टॉक मेंटेन करना, राशन शॉप्स के थ्रू सस्ता खाना देना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स जैसे कि MG नरेगा को रन करना और स्कूल्स में मिड डे मील्स देना। अब समझते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन शॉप्स का एक नेटवर्क होता है जहां से गरीब लोग बहुत ही बेसिक सामान बहुत ही कम रुपए में ख़रीद सकते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, तेल, नमक, चीनी एक्सेट्रा। ये जनरली BPL फैमिलीज़ के लिए होता है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिलीज़ के लिए। लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे करप्शन, सप्लाई चेन में लीकेज, पुअर क्वालिटी फूड और कई नीडी फैमिलीज़ का एक्सक्लूड हो जाना। रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने इसके लिए भी काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लाना, जो फूड को एक लीगल राइट बनाता है, राशन कार्ड्स का डिजिटलाइजेशन करना और कुछ स्टेट्स में DBT सिस्टम लेकर के आना। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इस सिस्टम के अंडर गवर्नमेंट के दिए हुए इंसेंटिव्स बेनिफिशियरी तक डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं। तो फूड सिक्योरिटी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है गवर्नमेंट, फार्मर्स और इस देश के हर एक सिटीज़न की, ताकि हम लोग सब मिलकर इसके लिए काम कर पाएँ और ये इंश्योर कर पाएँ कि हमारे देश में कभी कोई भूखा ना सोए और हमारा देश ऐसे ही ग्रो करता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।